अगर आपको बच्चों की गर्मी की छुट्टी हो गई है और इस गर्मी की छुट्टी में कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये बिस्कुट ज़रूर बनाइए। एक बार इस बिस्कुट को बनाइएगा तो बार बार बनाइएगा, क्योंकि ये बिस्कुट है ही इतना मज़ेदार। ये खाने में तो टेस्टी है ही और ये साथ में हेल्दी भी बहुत है। तो एक बार इस बिस्कुट को बनाइए, क्योंकि इस बिस्कुट को बनाने में ज़्यादा ताम झाम के भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा सामान के भी ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ही खस्ता बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बिस्कुट को हम बनाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, लर्न विथ रीता में स्वागत है। तो चलिए एक मिक्सिंग बाउल लेते हैं और उसमें हम आधा कटोरी देसी घी डाल देते हैं। देसी घी जमा हुआ रहना चाहिए। अगर आपका जमा हुआ देसी घी नहीं है तो थोड़ा सा फ्रिज में रखकर आप जमा लीजिए। अब इसको अच्छी तरह से फेंट देंगे। 1 मिनट या 2 मिनट अच्छी तरह से हमें फेंट लेना है। अब 1 कटोरी हमें शुगर पाउडर डाल देना है और इसको शुगर पाउडर को भी अच्छी तरह से मिला देना है। 2-3 मिनट तक इसे, जब तक क्रीमी टेक्सचर नहीं आए, जब तक इसको हमें मिलाना है। अब चलिए, अब इसमें हम 1 कटोरी गेहूं का आटा डाल देते हैं। मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर हेल्दी बनाना है तो गेहूं के आटा से ही बनाइएगा। अब 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर हम डाल देंगे। 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 चुटकी नमक और थोड़ा सा काजू का कतरन, थोड़ा सा बादाम का कतरन और थोड़ा ही सा हमें पिस्ता का कतरन, और सभी में से थोड़ा थोड़ा हमें बचाना है, क्योंकि इसका हम लास्ट में यूज करेंगे। अब थोड़ा सा हम टूटी फूटी 2 कलर में, ग्रीन और रेड कलर हम ले लिए, इसका भी हम थोड़ा सा मिश्रण बचा लेंगे। अब आधा कटोरी हम मिल्क पाउडर लास्ट में डाल देंगे। अब सभी को अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। अब मिलाने के बाद अब जो है चम्मच है, इसको हम साइड में कर देते हैं, क्योंकि अब चम्मच का कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम हाथों से ही मिलाएंगे। हाथों से ही बहुत अच्छा से मिलता है, तो इसलिए हम हाथ का ही उपयोग करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मिश्रण हमें ड्राई लग रहा है, तो अब इसमें हम थोड़ा सा घी और डालेंगे। 2 चम्मच घी और हम डाल दिए हैं। इसमें हम दूध का भी उपयोग नहीं करना है, ना ही पानी का उपयोग करना है। बिल्कुल पानी और दूध नहीं डालना है इसमें। अगर आपको मिश्रण ड्राई लगे तो घी ही डालिएगा। अब देखिए, घी डालने पर अच्छी तरह से मिला दिए हैं। अब हम हाथों को क्लीन कर लेते हैं। हाथों को क्लीन करने के बाद अब हम बिस्कुट बनाएंगे। तो बिस्कुट बनाने के लिए हम थोड़ा सा मिश्रण उठाएंगे और इसको बिस्कुट का हम शेप देंगे। तो आप चाहे गोल बिस्कुट अगर बनाना है तो गोल बनाइए, चौकोर बनाना है तो चौकोर बनाइए, आप जैसा चाहे बनाइए, ये आपकी मर्ज़ी है। तो देखिए, एक प्लास्टिक पर इसे हम एक शेप दे रहे हैं बिस्कुट का। तो हम बिस्कुट का चौकोर शेप दिए हैं। अब देखिए, बिस्कुट का शेप देने के बाद जो मिश्रण हम बचा के रखे थे, काजू, पिस्ता, बादाम और टूटी फूटी का जो मिश्रण हम थोड़ा थोड़ा बचा लिए थे, अब उसी से हमको ऊपर से बिस्कुट को सजाना है। तो थोड़ा थोड़ा डाल देना है और हाथों से इसे थोड़ा सा पुश करके सेट कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा बिस्कुट तैयार हो गया है। इसका लुक कितना सुंदर लग रहा है, और जितना सुंदर लग रहा है ना फ्रेंड्स, ये बनने के बाद उतना ही टेस्टी लगता है। तो देख सकते हैं, एक बिस्किट हम बना दिए हैं। एक बिस्किट और हम बना के आपको हम दिखा दे रहे हैं। उसी तरह आप सारा बिस्कुट बना लीजिएगा। तो देख सकते हैं, थोड़ा सा हम मिश्रण लिए हैं, एक प्लास्टिक पर रख के उसे बिस्किट को एक शेप दे रहे हैं। तो हम चौकोर शेप दे दिए हैं। अब इस पर थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा टूटी फूटी, थोड़ा सा पिस्ता सब डाल दिए हैं। तो देखिए, ये बिस्कुट मेरा
तैयार हो गया है। तो अब इसी तरह सारे बिस्कुट को हम बना लेंगे। अगर फ्रेंड आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख लिए हैं, अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा। अब देखिए फ्रेंड, सारे बिस्कुट को हम बना लिए हैं और बिस्कुट बनाने के बाद जो मिश्रण है काजू पिस्ता बादाम का टूटी फूटी का, इस पर हम रख दे रहे हैं और हाथों से थोड़ा सा दबा कर हम इसे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इसे आधा घंटा के लिए चाहे 1 घंटा के लिए इसे हम फ्रिज में रख देंगे। ये ज़रूरी करना है फ्रेंड, फ्रिज में रखना है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 1 घंटा के लिए चाहे आधा घंटा के लिए इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। अब चलिए इसको हम बिस्कुट को हमें बेक करना है, फ्राई नहीं करना है। फ्राई करने का गलती कभी ना करिएगा, इसे हमें बेक ही करना है। तो बेक करने के लिए हम गैस पर एक पुरानी कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। उस कढ़ाई में थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे और नमक के ऊपर एक स्टैंड रख देंगे। स्टैंड के ऊपर एक प्लेट रख देंगे जिसमें हम बिस्कुट को बेक करेंगे। तो उस प्लेट में आप चाहे तो बटर पेपर लगा लीजिए, चाहे तो एल्युमिनियम फॉइल लगा लीजिए। जो आपको लगाना है लगाकर 15 मिनट तक ले आप कढ़ाई को प्री हीट कर लीजिए। अब प्री हीट करने के बाद अब फ्रिज में से बिस्कुट निकालेंगे और एक एक बिस्किट हम उस प्लेट में रख देंगे और इसको ढक कर इसे हम आधा घंटा के लिए बेक करेंगे। जितना समय लगे आप कर लीजिएगा, समय ऊपर नीचे होगा। तो आँच को बिल्कुल लो ही करिएगा, लो आँच पर ही इसे हमें बेक करना है। तो इस बिस्कुट को बेक करने के लिए हमें करीब 40 मिनट लग गया है। अब देखिए फ्रेंड, 3 बिस्कुट बच गया है तो उसको हम OTG में बेक कर रहे हैं। अब देखिए ये मेरा 40 मिनट हो गया है। तो देख सकते हैं अच्छी तरह से ये बिस्कुट बेक हो गया है। तो अब इस समय हम गैस को ऑफ कर देंगे और फिर से ढककर इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। गैस को ऑफ ही रखेंगे। अब देखिए ये मेरा OTG में बिस्कुट बेक हो गया है। OTG में बहुत जल्दी बेक हो जाता है, मात्र 10 मिनट में ये बेक हो जाता है और कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, कितना सुंदर, कितना खस्ता करारी बिस्कुट तैयार हुआ है। तो देख सकते हैं हम प्लेट में इसको निकाल रहे हैं और देखिए पीछे से हम दिखा रहे हैं कितना गोल्डन ब्राउन हुआ है। और ये कढ़ाई वाला भी आप देख सकते हैं मेरा ये बिस्कुट तैयार हो गया है। तो कढ़ाई वाला जो बिस्कुट है, कढ़ाई में जो हम बेक करते हैं तो ऊपर से लाइट ही रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पकता नहीं है, वो भी बेक हो जाता है। पीछे से देख सकते हैं इसका भी ब्राउन हो गया है। तो ये बहुत अच्छी तरह से बिस्कुट तैयार हो गया है। OTG में थोड़ा ऊपर नीचे दोनों ब्राउन हो जाता है, लेकिन कढ़ाई में ऐसा नहीं होता है। कढ़ाई में ऊपर में थोड़ा सा लाइट कलर ही रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कढ़ाई में कच्चा रहता है, वो भी बेक हो जाता है। तब देखिए एक हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं कितना खस्ता तैयार हुआ है। और कढ़ाई वाला भी ही खस्ता तैयार होता है, ऐसा नहीं है कि कढ़ाई में खस्ता तैयार नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड, एक बार मेरे कहने पर इस बिस्कुट को ज़रूर बनाइएगा और अपने परिवार के साथ बैठकर खाइएगा। ये बिस्कुट बहुत ही मज़ेदार है, खाने में तो पूछिए ही नहीं कितना ही टेस्टी लगता है। और टेस्टी के साथ साथ ये बिस्कुट हेल्दी भी है और काफ़ी लंबे समय तक ख़राब भी नहीं होता है। इसको बनाकर आप काफ़ी लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार मेरे कहने पर इस बिस्कुट को ज़रूर बनाइए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।